इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। माँ भगवती निषाद राज, लक्ष्मण जी महाराज प्रभु के संग में तीर्थराज प्रयाग में विश्राम कर रहे हैं। प्रयागराज समस्त तीर्थों के राजा हैं। और विशेषता क्या है? चारि पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। चारु मने आकर्षण वाला। प्रयागराज पुण्य प्रदेश है। प्रयागराज की सीमा बाधित नहीं है, क्योंकि वो सबके राजा हैं। तो राजा की सर्वत्र निर्बाध गति होती है। तो राजा किसी क्षेत्र से, क्षेत्रफल से बाधित नहीं होता। चारि पदार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, मोक्ष, और बीच में काम, कामनाएं। ये जो चारों पुरुषार्थ है, दो का दो पर आरोहण है। धर्म से मोक्ष की प्राप्ति है, अर्थ से सुख की प्राप्ति। इन दोनों के लिए भी सत्कर्म और पुण्य अनिवार्य है। कई बार अर्थ होता है तब भी सुख की प्राप्ति नहीं होती, परंतु जब जीवन में धर्म रहेगा तो भक्ति अथवा तो मुक्ति की प्राप्ति निश्चित होगी। धर्ममय जीव का सद्गति परिणाम है। परमात्मा श्री राम आगे कथा सुनाते लक्ष्मण जी महाराज को भक्ति योग में कह रहे हैं, धर्मते बीरति जोगते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखान। धर्म से वैराग्य होता है। जो धर्मशील है, जो धर्ममय जीवन जी रहा है, उसी को वैराग्य होता है। अधर्म पथ पर चलने वाले को वैराग्य नहीं होता। ये मन और हृदय की स्थिति है। जो धर्म में रहेगा उसी को वैराग्य होता है। इस संसार से जब तक वैराग्य नहीं हो तब तक न भक्ति बनती है न मुक्ति साधन बनता है। भगवत कथा श्रवण करे, भगवत भजन करे तो धीरे धीरे धर्ममय जीवन साधने के परिणाम स्वरूप जीव को सहज ही वैराग्य हो जाता है। आप करो। हम बहुत लोगों को जानते हैं कि जीवन के अंतिम क्षणों में काशी जी चले जाते हैं, कोई अयोध्या जी चले जाते हैं। आप संभालो, हम जा रहे हैं। ये कब होगा? जब जीवन में धर्म मूल में होगा। नहीं तो अंत समय तक जीव इसी माया में लपटा ही रहता है, वो छोड़ के जाता ही नहीं। देखिए, जीवन में जीना क्रिया है, परंतु मृत्यु क्रिया नहीं है। मृत्यु एक अवस्था है। कैसी अवस्था है?
जैसे बचपन अवस्था है, बालावस्था है, यौवन अवस्था है, प्रौढ़ावस्था है, वृद्धावस्था है, उसी प्रकार मृत्यु एक अवस्था है। मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं है। आज समय से पहले कोई चला जाए तो समझ लो कि नया कपड़ा पहराए थे और यह चोला वासांस जनना यथा विहाय नमानि गृहणाति नवोपराणि, तो नया कपड़ा आज ही पहने और चलते चलते कहीं खोंच लग गई, नया कपड़ा फट गया। बस स्थिति है। इसलिए जो विज्ञान के लोग हैं, जो वैज्ञानिक लोग हैं, जो साधक लोग हैं, साधु लोग हैं, मरने पर गम में नहीं रहते, तो आवागमन की व्यवस्था है। तीर्थराज प्रयाग में ऋषिवर भरद्वाज जी अपने बहुत भांति प्रशंसा करते और प्रभु से ये मांगते हैं, प्रभु अब करी कृपा देहु वर निद पद सर सिज सहज। हे देव, अब तो आप प्रस्थान कर रहे हैं, आप कृपा करके एक वरदान दीजिए, आपके श्री चरण कमलों में हमारा सहज प्रेम दृढ़ हो। यदि सहज प्रेम दृढ़ हो तो इसका अर्थ है कि प्रेम दो प्रकार का होता है, एक सहज और दूसरा असहज। असहज प्रेम में बनाना पड़ता है, सहज प्रेम में रहना पड़ता है। जीवन में असहजता होगी तो पता चलेगा और सहजता होगी तो कुछ पता नहीं चलेगा। प्रयास यही करना चाहिए कि जीवन हमारा सहज है। मेरे राम जी का स्वभाव सहज है, व्यवहार सहज है। मां ने आशीर्वाद देते समय कहा, मनुजाहि राचौ मिलिहि सोबर, कैसे सहज सुंदर सांवरो। सहज क्या है? स्वभाव सहज होगा, सहज सुंदर हैं और सलोने हैं, करुणा निधान, करुणा के खजाना हैं, सुजान सज्जन हैं, शीलवान हैं और आपके प्रेम को जानते हैं। ये सहजता है। ये जो पुष्प है, क्या का फूल है? गुलाब ना। एक गुलाब के पुष्प में ये जो गुलाबीपना है, ये सहजता है। ये रंगा नहीं गया है, रंग दिया जाए तो असहज हो जाएगा। ये सहजावस्था है। वायु में स्पर्श की जो स्थिति है वो सहजता है। ये जो कपड़े में कलर है, रंग है, ये असहज है, ये सहज नहीं है। ये श्वेत धागे को रंग करके और नारंगी बनाया गया। जिसके जीवन में सहजता रहती है उसको थकान नहीं लगती। उसके सिर में माइग्रेन की बीमारी नहीं होती। जीवन जितना सहज रहेगा व्याधियां दूर रहेंगी। जीवन में जितना बनावट रहेगा उतनी व्याधि जकड़ती चली जाएगी। राम जी सहज है। भरद्वाज जी परमार्थ तत्ववेत्ता है, कह रहे हैं निज पद सर सिज सहज सने। आपके श्री चरण कमलों के प्रति हमारा सहज प्रेम चलता रहे, बनता रहे, बना रहे, ये वर दीजिए। कारण क्योंकि कर्म वचन मन छाड़ छल, जब लग जनन तुम्हार, तब लगी सुख सपने हूँ नहीं किए कोटि उपचार। कर्म से, वाणी से और मन से, अर्थात कर्म ऐसा हो जो प्रभु को प्रियता प्रदान करे, प्रभु से प्रियता प्राप्त करावे।
प्रभु को जो अच्छा लगे ऐसे हमारे कर्म हो। वाणी ऐसी हो जो जगत के जीव को भी प्रिय लगे और हमको भी प्रिय लगे, क्योंकि भगवान तो हमारे आप में है। कर्म वचन मन छाड़ छल जब लग जन तब लग सुख सपने हो नहीं। कर हम हमारा सहज हो प्रभु प्रेम के लिए। जो कर्म हो भगवद अर्पित हो। वाणी मधुर हो, मन भगवत स्मरण में अनुरक्त रहे, लगा रहे। भक्त का यही स्वभाव है। भक्त जिह्वा से कुछ भी निकालेगा ना, सबको मधुर लगता है। कागभूषुंडी जी महाराज, आपने कभी सुना कौवा भी मीठा बोलता है? लेकिन राम भजन का प्रभाव देखिए। करे पूजा, सुधीर वहीं बांधिए प्रवेश पर, नहीं तो लोग यहां आ जाएंगे तो रसरी उठा के घुस जाएंगे। करी पूजा समेत अनुरागा, करी पूजा समेत अनुरागा। मधुर बचन तब बोले वो कागा। मधुर बचन तब बोले वो कागा। करी पूजा समेत अनुरागा। करी पूजा, ये सत्संग का परिणाम है। समेत अनुरागा। मज्जन फल देखिए तत्काला। मज्जन फल देखिए तत्काला। काक हो ही प्रीत बकवो मराला। 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 सत्संग का ऐसा ही परिणाम है कि कौवा कोयल बन जाता है और बगुला हंस बन जाता है। इसलिए सत्संग यथाशक्य अर्थात जितना संभव हो सके करना ही चाहिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।